सवाल नंबर 18 19। सवाल नंबर 19 में क्या दिया है? 9A का सवाल नंबर 19 निकालो और उसे पढ़ो फटाफट। ठीक है, नई किताब से सवाल मिलाते जाना। ठीक है, 9A सवाल नंबर 19। 18 तक बता दिया था। देखो सवाल नंबर 19 में कह रहा है एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। ठीक है, देखता है। समझ गया ना? पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पनडुब्बी और युद्धपोत की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे एक पनडुब्बी है और यहाँ पे युद्धपोत है क्यू बिंदु पर। यहाँ पे पनडुब्बी है शत्रु की, ठीक है, शत्रु में समझ रहे हो? ये पनडुब्बी हो गई और ये हो गई ये युद्धपोत हो गया, युद्धपोत। ठीक है, युद्धपोत तो बहुत बड़ी शिप होती है, समझो। ये इसमें शहर का शहर बसाया जा सकता है, इसमें रनवे भी बना होता है, लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ सैनिकों को भी उतारा जा सकता है। ठीक है, अगर समुद्र में जो है, ठीक है, पता चला युद्ध छिड़ गया, समझ गए? जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया, समझ गए ना? ये समझो यहाँ पे एक हवाई जहाज उड़ रहा है जो ये शत्रु मतलब दुश्मन की युद्धपोत, ठीक है, और ये पनडुब्बी को देख रहा है, यहाँ से नजर बना है कि हमारे सीमा में तो नहीं घुस रहा। ठीक है, क्योंकि समुद्र में भी अपनी अपनी सीमा होती है, जल सीमा। ठीक है, जल सीमा। अब वहां पे सीमा के अंदर कोई पनडुब्बी तो नहीं आ रही, युद्धपोत नहीं चला आ रहा हमारी तरफ, ठीक है, पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो वहां से वायुसेना भी देखती रहती है और वहां पे जल सेना तो वहां रहती है। ठीक है, समझ गया ना? यहाँ पे हवाई जहाज उड़ रहा है और हवाई जहाज में जो सैनिक बैठा है, जो व्यक्ति बैठा है, वहां से इसको भी देखता है और इसको भी देखता है। ठीक है, इन दोनों को वहां पे देख रहा है। मान लो ए बिंदु पर है, यहां से इसको भी देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा हो गई, जिस सीध में देख रहा है दृष्टि रेखा हो गई। इसको भी देख रहा है, यहाँ इसको भी देख रहा है, तो जहां से देख रहा है वहीं पे कोण बनेगा ना। ये क्षैतिज रेखा है, समुद्र तल है ये, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा हो गई। अब कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? इसकी ऊंचाई है 1000 मीटर। 1000 मीटर ऊंचाई एकदम 90 डिग्री में देखी जाती है। ठीक है, समझ गया ना? इसकी जो हाइट है समुद्र तल से, वो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक पनडुब्बी है उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर क्या है? युद्धपोत है। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में। और वहां से हवाई जहाज से सैनिक देख रहा है, जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ देख रहा है, इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है कि अपने, ठीक है, जल सीमा में तो नहीं आ रहा, अपने तरफ तो नहीं चले आ रहे, उसी साइड है ना। किस साइड है? अपने साइड है कि हमारे साइड आ रहा है? बराबर देख रहा है। ये जो यहाँ इसके ये क्षैतिज रेखा हो गई, तो जहां से देख रहा है वहीं पे कोण बनेगा। तो हमने क्षैतिज रेखा खींच लिया, ये क्षैतिज रेखा खींचा, यहाँ पे कोण बनना है कितने का? 30 डिग्री का। और युद्धपोत का कोण कितना बन रहा है? 45।
जितना ये कोण होता है ना अवनमन कोण, उतना ये वाला कोण होगा उन्नयन। ठीक है, जितना ये वाला कोण होगा उतना ये वाला कोण होगा, उतना ये वाला कोण होगा। ठीक है, समझ गया ना। ये दृष्टि रेखा और ये कोण, ये दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा खींच लिया, ये क्षैतिज रेखा है। तो बताओ चित्र समझ गया ना, ये क्षैतिज रेखा है। बताओ चित्र समझ गया ना। यहाँ पे हवाई जहाज है, इस सीध में देख रहा है, बी बिंदु पर पनडुब्बी है और यहाँ पे क्यू बिंदु पर युद्धपोत है। इससे 45 बन रहा है, इससे 30 बन रहा है। लिखा ना, यही लिखा है। पनडुब्बी को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बताइए। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी। पनडुब्बी यहाँ है, युद्धपोत यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। माना इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? देखो यहां से यहां तक x मीटर मान लो, ठीक है, और यहां से यहां तक y मीटर मान लो। माना दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x प्लस y मीटर है। पहले चित्र कंप्लीट किया जाता है। माना पनडुब्बी, माना पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी क्या है? युद्धपोत के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या ले लिया यहाँ? x प्लस वाई मीटर है। ठीक है, x प्लस वाई मीटर है। हमें अपने आप से मानना चाहे जैसे मान ले। यहाँ से यहाँ तक x मान लिया अपने सुविधा के अनुसार, यहाँ से यहाँ तक y मान लिया। टोटल दूरी क्या हो गई? x प्लस वाई मीटर मान लिया। युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी बतानी है, दोनों के बीच की दूरी बतानी है। यहाँ पे आ जाएगा ना, मतलब x का मान निकालना, y का मान निकालना, जोड़ देना है तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। चलो 45 का मान निकल आया, 45 में x प्लस y जोड़ दिया जाएगा। x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, बाद में जोड़ के बताना है कि दोनों के बीच की दूरी ये है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेना, त्रिभुज PBA, क्योंकि ये क्या है? A बिंदु है। यहाँ A बिंदु पर हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है। H मान लो, चाहे यहाँ क्या मान लो? H से हवाई जहाज। ठीक है, H बिंदु पर हवाई जहाज उड़ रहा है। ये क्या हो जाएगा? PBH। त्रिभुज PBH एक बार लेना है, x का मान आ जाएगा। तो लगाओ इसे फटाफट, यहाँ निकालो x y के मान। बताओ, हमें लंब पता है और हमें क्या निकालना है? लंब पता है, हमें क्या निकालना है? आधार। तो लंब आधार के बीच में फार्मूला लगा देंगे, tan थीटा। थीटा मान रखेंगे क्योंकि पहला कोण θ1। कोण कितना दिया? θ1 का मान कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। ठीक है, लंब कितना दिया है? लंब 1000 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे x मीटर हमने माना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और b से q तक की दूरी हमने y मीटर माना। समझ गया ना? टोटल दूरी x प्लस y मीटर माना। ये आ जाएगा 1/√3 बराबर 1000/x। इस x का गुणा 1 में यहाँ करा दो और ये √3 का गुणा यहाँ करा दो। इसका x का यहाँ 1 में कराओगे तो x, और यहाँ पे गुणा कराओगे 1000√3। 1000√3 का यहाँ गुणा कराओगे, 1000√3 का गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा। x का मान निकाल दिया ना हमने, x का मान निकाल दिया, x का मान आ गया ना। ठीक है, देखो अब हमने त्रिभुज ले लिया यहाँ पे QBH, ये वाला युद्धपोत वाला ले लिया यहाँ त्रिभुज QBH। इस वाले त्रिभुज में, इसमें भी यही लगा देना फार्मूला। लंब हमें पता है और आधार हमें निकालना है। तो लंब आधार के बीच में किसका फार्मूला होता है? tan का होता है ना, इसलिए tan का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, और θ2 रहेगा। क्या रहेगा? θ2। अब बताओ यहाँ पे θ2 में, θ2 का मान क्या है? 45 डिग्री। लंब कितना दिया है? 1000 मीटर।
और आधार क्या है y, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 45 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1000 बटे y। अब ये y इधर आ जाएगा, ठीक है, y इधर आ जाएगा तो 1 में गुणा हो जाएगा। तो बताओ तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा, इसका यहाँ गुणा करा दो, y बराबर आएगा 1000 मीटर, ठीक है। इसलिए x प्लस वाई का मान निकाल दो, x प्लस वाई का मान निकाल दो, क्योंकि हमने क्या माना था, इन दोनों के बीच की दूरी x प्लस वाई है। x का मान 1000√3 प्लस y का मान रख दो यहाँ पे 1000, इसमें कॉमन ले लो 1000 का, यह कॉमन लेंगे तो यहाँ भाग लगाएंगे √3 आएगा, यहाँ भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो कितने मीटर आ गया, यहाँ पे लिख दो अतः पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी क्या है, युद्धपोत के बीच की दूरी, अतः पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी 1000 और कोष्टक के अंदर √3 + 1 मीटर है। यही हमें बताना था, 1000 √3 + 1 मीटर है, यही तो हमें बताना था। बताओ x प्लस वाई का मान क्या आया 1000 √3 मीटर। बताओ यहां से यहां तक की दूरी आ गई, 2 टुकड़ों में माना था, ठीक है। बताओ 2 टुकड़ों में माना था यहाँ, ठीक है, 2 टुकड़ों में माना था, पहला x और दूसरा भाग y, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। चलो लगा लो यहाँ पे, अब पूछो। अब देखो यहाँ पे तो सवाल अगला जो सवाल नंबर 20 है, 9A का सवाल नंबर जो 20 है, इसमें ध्यान दो। बताओ पढ़ लिया क्वेश्चन को। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु, ठीक है, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, मतलब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर। ये भूमि हो गई है ना, भूमि पर होगी हमारी मीनार, तो ये मैंने बना दिया मीनार। अब मीनार की हाइट क्या दी गई है, मीनार की हाइट क्या दी गई है 6 मीटर। सवाल कह रहा है 6 मीटर है इसकी हाइट, ये सिद्ध करके बताना है कि इसकी हाइट 6 मीटर कैसे है, 6 मीटर हल करके दिखाना है। मतलब हमें आंसर पहले से पता है कि 6 लाना, जैसे तुम्हें कह दिया जाए कि आंसर 6 लाना है, ला के दिखाओ सवाल में, तो आंसर हमने बता दिया ना। तो सिद्ध करने वाले सवाल में यही तो होता है, कह देता बताइए 6 मीटर ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। और मीनार के आधार से ये मीनार का आधार है, ये मीनार का शीर्ष है, ये मीनार हो गई, ठीक है। भूमि पर 2 बिंदु हैं, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है और एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर, चाहे एक ही तरफ दोनों बिंदु ले लो। अच्छा, एक साइड यहाँ 4 मीटर वाला ले लिया और एक साइड हमने 9 मीटर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कह दिया A B, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। तो C D मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा पर, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक ही सरल रेखा पर, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। अब देखो पूरक कोण क्या होता है, ठीक है, एक बिंदु हमने ये ले लिया और एक बिंदु हमने ये ले लिया 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है, और यहां से एक उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है, और यहां से एक उन्नयन कोण बनेगा। दोनों जो कोण है, ये वाला कोण हो चाहे ये वाला कोण, ये दोनों कोण पूरक कोण है। देखो पूरक कोण जो होता है ना, उनका जोड़ 90 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये पूरक कोण है। और यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे जैसे 70 डिग्री के साथ हमने 20 डिग्री ले लिया, ये दोनों क्या कहलाएंगे, पूरक कोण, जिनका जोड़ 90 डिग्री आ जाए, जिनका योगफल क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए,
क्या कहलाते हैं? पूरा कोण कहलाते हैं। इनका जोड़ भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या कहलाएगा ये दोनों जोड़ा क्या कहलाएगा? ये दोनों पूरा कोण कहलाएंगे। ये इसका पूरा कोण है, ये इसका पूरा कोण है, ठीक है। मान लो 20 डिग्री का पूरा कोण निकालना, तो क्या करोगे? पूरा कोण निकालना तो 90 में घटा के निकाला जाता है, ठीक है। बताओ क्या जाएगा? 70। इसका पूरा कोण क्या होगा? 70 होगा। नहीं आया? जैसे इसका पूरा कोण निकालना है तो 90 में घटा दो तो उसका पूरा कोण आ जाएगा। तो बताओ इसका पूरा कोण क्या होगा? 70 डिग्री होगा ना। बताओ 45 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? तो 90 में घटा के पता कर लो, ठीक है। 90 में घटा देंगे 45 आ जाएगा। तो 45 का पूरा कोण क्या होगा? 45 होगा। बताओ 75 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? 75 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? कहोगे 90 में घटा दो, 90 में घटा दो, हमें पता चल जाएगा 75 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। कितना होगा? इसका पूरा कोण क्या होगा? 15 डिग्री। अगर हमें पूरा कोण निकालना ना तो 90 में घटा के निकाला जाता है। बताओ ये वाला कोण क्या है? थीटा है। तो ये इसका क्या है? पूरा कोण है। सवाल में क्या लिखा है कि जो उन्नयन कोण बनना है ना दोनों बिंदुओं से, मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा पर एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 9 मीटर की दूरी पर है। अब दोनों के उन्नयन कोण क्या बनना है? मीनार के शिखर से पूरा कोण। क्या है? पूरा कोण। ये वाला कोण थीटा है। तो बताओ इसका पूरा कोण क्या होगा? ये वाला कोण पूरा कोण है। तो बताओ थीटा का पूरा कोण क्या होगा? कहोगे 90 में घटा के निकाल लेंगे। थीटा का पूरा कोण निकालना ना हमें, तो 90 में घटा के निकाल लेंगे। अब बताओ 90 में घटाएंगे तो क्या घटेगा? ये नहीं घटेगा ना। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ जाएगा इसका पूरा कोण। और ये भी तो मैंने बताया था पूरा कोण उन्हें बोला जाता है जिनका योगफल 90 आ जाए। तो इनका योगफल 90 आएगा कि नहीं आएगा? अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो इनका योगफल क्या आएगा? 90 आ जाएगा। बताओ ये इसका पूरा कोण है, देख लो चाहे। इन दोनों को जोड़ा जाएगा इनका पूरा कोण क्या हो जाएगा? बताओ 90 डिग्री आएगा। इनका योगफल क्या आएगा? 90 आएगा। तो पूरा कोण है, प्रूफ हो गया ना कि पूरा कोण है। तो सवाल में यही तो लिखा था कि एक ही सरल रेखा पर मीनार के आधार से एक दो बिंदु हैं, एक 4 मीटर की दूरी पर है, एक 9 मीटर की दूरी पर है, ऐसा लिखा हुआ उसमें सवाल में, ठीक है। इन दोनों के शिखर, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्या है? पूरा कोण है। शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है, मतलब ये दोनों क्या है? पूरा कोण है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये सिद्ध करके दिखाना हमें, सवाल में हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ठीक है। सवाल नंबर क्या था? तो सवाल नंबर 20 का है ये सवाल, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो ऊंचाई हमें पता है, बस हमें हल करके दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। तो बताओ मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, प्रूव करके बताना। तो ये वाला त्रिभुज ले लिया, इसके बाद ये वाला त्रिभुज ले लिया। बताओ इसमें लंब पता है और आधार पता है। तो लंब आधार के बीच में फार्मूला क्या होता है? ये पहले ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा, त्रिभुज ACB में, ठीक है। लंब हमें पता और आधार पता, तो लंब आधार के बीच में फार्मूला किसका होता है? tan का। अब थीटा की जगह क्या है? थीटा ही है, ठीक है। कोण क्या रहेगा? थीटा रहेगा। जो कोण होगा वही कोण लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे थीटा है तो थीटा रहेगा, 30 है तो 30 रहेगा, 45 है तो 45 रहेगा। बताओ लंब का मान कितना दिया है? 6, और आधार कितना दिया है? 4। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या आ गया? 6/4। 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। tan थीटा बराबर क्या आ गया? 3/2। ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। हमें मीनार की ऊंचाई कितनी दिखानी है? 6 मीटर दिखानी है ना। लेकिन हमें पता थोड़ी है कि 6 मीटर है, हमने h मीटर मान लिया। मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर। कि हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? लंब की जगह रखना पड़ेगा h, और आधार क्या रखना पड़ेगा? क्योंकि हमें ऊंचाई नहीं पता, ठीक है। ऊंचाई तो हम मान के चलेंगे ना, वो तो हमें दिखाना है h का मान 6 आएगा, ठीक है। तो पहले से h की जगह 6 थोड़ी ले लेंगे। ये समीकरण आ गया तुम्हारा a, समझ गया ना समीकरण 1 कैसे आया। अब ये वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला, इस वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा? DAB। रोड DAB आता,
ठीक है। त्रिभुज DAB आ गया यहाँ पे। बताओ लंब हमें पता है और आधार भी हमें पता है, तो लंब आधार के बीच में फार्मूला किसका होता है? tan थीटा का होता है ना। तो लंब बटे आधार वाला फार्मूला लगा दो। अब कोण क्या है यहाँ पे? जो कोण होगा वही कोण लिया जाएगा tan के साथ में। बताओ कौन सा कोण लिया जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और याद कर लेना फार्मूला सूत्र है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या फार्मूला है, इसे भी समझा देंगे क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में था, कट गया है, लेकिन बता देंगे इसे, ठीक है। 90 माइनस थीटा वाले कोण, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश होता है ये, ठीक है। बताएंगे किसी दिन, बेसिक में बता देंगे। अब बताओ यहाँ पे 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा? कॉट थीटा। 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा? tan थीटा होगा, समझ गया ना। और साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या आ जाएगा? ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा आ जाए तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा हो तो आप समझ गए होगे क्या आएगा, ठीक है, साइन थीटा। साइन से कॉस, कॉस से साइन। ये अपोजिट वाले फार्मूले थोड़ी बता रहा हूँ कि साइन का कॉस बता रहे हो। तो बताओ ये आया कि नहीं आया? ठीक है। बताओ लंब की जगह यहाँ पे h लिख दिया जाएगा और आधार की जगह क्या है? 9। तो बताओ फार्मूला क्या हो गया? समीकरण हो गया 2 और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करा दो। समीकरण 1 और गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 का गुणा करा दो। बताओ समीकरण 1 क्या दिया है? ये दिया है, इधर वाले से इधर वाले का गुणा होगा, LHS का LHS से, तो tan थीटा और गुणे क्या हो जाएगा? cot थीटा। इधर वाले का इधर वाले से होगा, RHS का RHS से। तो बताओ h बटे, दिख रहा है, h बटे ये आ जाएगा h बटे 4 गुणे h बटे 9, ठीक है। बताओ tan को क्या लिखा जा सकता है? tan को क्या लिखा जा सकता है? tan को लिखा जाएगा 1 बटे कॉट। फार्मूला याद है? tan की जगह क्या लिखा जाता है? tan बराबर 1 बटे कॉट होता ना, तो tan की जगह 1 बटे कॉट लिख दिया। इसे नहीं चेंज करना, इसे चेंज करना, बगल वाले को नहीं चेंज करना, ध्यान दो। सामने सामने गुणा होगा, इसका इसमें होगा, h का h में होगा तो h स्क्वायर, इसका इसमें होगा तो क्या आ जाएगा? 36। अब बताओ ये से ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा h स्क्वायर बटे 36, ये इधर आ जाएगा तो 36 आ जाएगा h स्क्वायर, क्योंकि h हाइट है तो ये प्लस में ली जाएगी, इसको इधर ले आओ। बताओ स्क्वायर हटा दोगे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा ना। तो बताओ इसका वर्गमूल क्या होगा? 6। प्लस माइनस नहीं लगाना, केवल प्लस लगाना, क्योंकि ये हाइट है, ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती है। सिद्ध कर दिया ना हमने, ये तो सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, ये देखो 6 मीटर प्रूफ कर दिया कि 6 मीटर होगी मीनार की ऊंचाई, ठीक है। चलो देखो सवाल नंबर अगला, नहीं सुनाई दे रहा क्या? देखो सवाल नंबर जो अगला दिया है उसमें क्या कह रहा है? 9A का सवाल नंबर 21वां देखो यहाँ, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, क्लियर हो गया, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे, भूमि पर दो चीजें हैं, एक भवन है, क्या है? भवन, और एक क्या है? मीनार।
दो चीजें हैं, ये तो हमने क्लियर हो गया, हमें क्लियर हो गया कि दो चीजें हैं। देखो भूमि पर यहाँ पे दो चीजें, एक चीज क्वेश्चन पढ़ते ही हमें क्लियर हो गया, ठीक है। ये ए है, ए बी हो गया, और ये क्या दिया है यहाँ पे, सी डी हो गया। ये क्या है, भवन है, और ये मीनार है, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे हमने अभी पढ़ के बताया कि यहाँ पे देखो ऊपर वाला होता है शिखर बिंदु और नीचे वाला बिंदु ये पाद बिंदु है, ठीक है। और ये शिखर हो गया और ये क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया, ठीक है। देखो सवाल कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से मीनार का पाद बिंदु ये है और यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, मतलब यहां से यहां देखेंगे ये दृष्टि रेखा हो गई और ये भूमि क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। तो कितना कोण बन रहा है यहाँ 30 डिग्री। फिर दोबारा क्या कह रहा है, कह रहा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ठीक है। ये जो खींची जाती है ना, ये क्या है, दृष्टि रेखा। जिस चीज में हम देखते हैं वो दृष्टि रेखा कहलाती है। बताओ कितना कोण बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनेगा। ये रहा चित्र यहाँ, ठीक है। और क्या दिया है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, इसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना भवन की ऊंचाई क्या है, x मीटर है। माना भवन की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। माना भवन की ऊंचाई x मीटर है, माना भवन की ऊंचाई x मीटर है, माना भवन की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। आया नहीं आया, माना भवन की ऊंचाई x मीटर है, बस आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला त्रिभुज लेना, ये वाला CAB, मीनार वाला त्रिभुज लेना, मीनार वाला, तो आधार आ जाएगा। और जैसे आधार आ जाएगा तो बताओ, जब आधार पता हो जाएगा तो लंब नहीं निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा ना, ठीक है। तो आधार निकाल लेना, y मीटर मान लो इसे। ये क्या है, यहां से यहां तक की दूरी आधार क्या है, y मीटर। जो नहीं पता होता उसे मान लिया जाता है, ठीक है। आ गया। अब इसे लगा के लाना, मैं खाली स्थान छोड़ रहा हूं, आगे ये सवाल लगा के लाना तुम्हें, ठीक है। x का मान निकालना, भवन की ऊंचाई आ जाएगी। बताया ना कैसे आएगा, अभी बताया ना। ये वाला त्रिभुज लेंगे, लंब पता है, आधार आ जाएगा। ये वाला त्रिभुज लेंगे तो आधार तो पता ही हो जाएगा ऑलरेडी, तो लंब नहीं आ जाएगा, भवन की ऊंचाई नहीं आ जाएगी। tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। आया चंदन, नोट करिए इसे फटाफट।